अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अननोन पेजेस ऑफ हिस्ट्री। इससे पहले मैं अपना नया टॉपिक शुरू करूं, नए सुनने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस बेल आइकन को दबा लें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप देख सकें। फ़िरौन साइंस और टेक्नोलॉजी में हमसे बहुत आगे था। नाज़रीन गिरामी, ये 7000 साल कबल 700 किलोमीटर दूर लक्सर शहर से 1 करोड़ पत्थर यहाँ लाए। हर पत्थर 250 टन वजनी था। ये वन पीस था और ये पहले पहाड़ से चढ़ाई में काटा गया था और फिर 700 किलोमीटर दूर लाया गया। ये पत्थर बाद अज़ा सहरा के आईने दरमियान 170 किलोमीटर की बुलंदी पर लगाए गए। कदीम मिस्री आर्किटेक्ट्स ने 8000 साल कबल मकबरों का ऐसा डिज़ाइन बनाया जो हर तरफ से बंद भी था, लेकिन बंद होने के बावजूद अंदर सूरज की रोशनी भी आती थी और हवा भी, और अंदर का दर्जा हरारत बाहर के दर्जा हरारत से कम रहता था। इन लोगों ने 8000 साल कबल लाशों को मनहूत करने का तरीका भी ईजाद कर लिया था और ये खुराक को 1000 साल तक महफूज करने का तरीका भी जानते थे। काहिरा के इलाके जीज़ा के बड़े अहराम में 23 लाख बड़े पत्थर हैं। अबू लहूल दुनिया का सबसे बड़ा वन पीस स्ट्रक्चर है और ये लोग जानते थे कि शहद दुनिया की वाहिद खुराक है जो कभी ख़राब नहीं होती। चनाचे अहरामों में 5000 साल पुराना शहर निकला, मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल के काबिल था। दोस्तों, ये लोग कमाल थे, बस इनमें एक ख़राबी थी कि ये तकब्बुर करते थे और अल्लाह ताला को तकब्बुर पसंद नहीं। चनाचे ये पकड़ में आ गए और यूँ इबरत का निशान भी बने। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में 13 दिलों का जिक्र किया है। ये 13 दिल 13 किस्म के लोग हैं। बेशक हर इल्म अल्लाह की ज़ात से फूटता है और इल्म की हर शाख इंसानी दिमाग को हैरत में डाल देती है। आप भी अल्लाह की तरफ से 13 लोगों की तफसील मुलाहिज़ा कीजिए और सामियाने अलीम का शुक्र अदा कीजिए कि इसने हमें सोचने समझने की सलाहियत से नवाज रखा है। अल्लाह ताला की नज़र में पहला दिल कल्बे सलीम है। ये वो दिल है जो कुफ्र और गंदगी से पाक होते हैं। कल्बे सलीम के मालिक लोग जहनी और जिस्मानी गंदगी नहीं फैलाते और ये ख़ुद नफ़ाद और कुफ्र से पाक रहते हैं और दूसरों को भी इससे बचा कर रखते हैं। अल्लाह ताला भी इन लोगों को पसंद फरमाता है। दूसरा दिल कल्बे मुनीब होता है। ये वो लोग होते हैं जो अल्लाह से तौबा करते रहते हैं और इसकी इताअत में मसरूफ़ रहते हैं। आपको ज़िंदगी में ऐसे बेशुमार लोग मिलेंगे जो सर तक अल्लाह की इताअत में मसरूफ़ रहते हैं। इनकी वाहिद निशानी तौबा होती है और ये हर वक्त तौबा और माफ़ी में ख्वास्तगार रहते हैं। अल्लाह ताला मुनीब लोगों को भी पसंद करता है। तीसरा दिल कल्बे मुक़ब्बत है। ये वो दिल हैं जो मुतमईन और पुरसकून होते हैं। मैंने ज़िंदगी में आजिज़ लोगों को मुतमईन और पुरसकून पाया है। आप भी अगर सुकून और इत्मीनान चाहते हैं तो आजिज़ी इख्तियार करें। आपको सुकून की दवा लेने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। आजिज़ी वो वाहिद इबादत है जिसके बारे में हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जो कोई भी अल्लाह के लिए झुकता है यानी आजिज़ी इख्तियार करता है तो अल्लाह इसको बुलंद कर देता है। चनाचे अल्लाह ताला को मुक़ब्बत दिल भी पसंद है। चौथा दिल कल्बे वजल है। ये वो दिल यानी लोग हैं जो नेकी के बाद भी ये सोच कर डरते हैं कि मालूम नहीं अल्लाह ताला हमारी ये नेकी कबूल करे या ना करे। ये वो लोग हैं जो हर वक्त अल्लाह के अज़ाब से भी डरते हैं। ये बुनियादी तौर पर तरीक़ पर गहरी नज़र रखने वाले लोग होते हैं। ये जानते हैं अल्लाह ताला ने अपने अंबिया को भी इनकी गलतियों पर सज़ा दी थी, तो हम किस खेत की मूली हैं। चुनाचे ये अपनी बड़ी से बड़ी नेकी को भी हकीर समझते हैं। अल्लाह को ये दिल भी बहुत पसंद है। पांचवा दिल कल्बे तकी है। ये वो लोग हैं जो अल्लाह ताला के शायर की ताज़ीब करते हैं। हम में से बेशुमार ऐसे लोग हैं जो शायर खुदावंदी पर मुकम्मल तौर पर अमल नहीं कर पाते, ताहम ये शायरी की इबादत की तरह ताज़ीब करते हैं। ये लोग अगर किसी मजबूरी की वजह से इबादत ना कर सकें तो भी ये रोज़ादारों के सामने खाते पीते नहीं हैं और ये नमाज और अज़ान के वक्त खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। अल्लाह ताला को ये लोग भी पसंद हैं। छठा दिल कल्बे महदी है। ये वो लोग हैं जो अल्लाह के फ़ैसलों पर भी राज़ी हैं और ये अल्लाह के अहकामात को भी बाखुशी कबूल करते हैं। आपने ऐसे लोग देखे होंगे जो हर बुरे वाक़यात के बाद कहते हैं जो अल्लाह की मर्ज़ी, जो अल्लाह चाहे, हर चीज़ को खुशी से कबूल कर लेते हैं। अल्लाह ताला को ऐसे लोग भी पसंद हैं और मैंने ऐसे लोगों को कभी खसारे में नहीं देखा। अल्लाह ताला ऐसे लोगों के लिए बुराई के अंदर अच्छाई निकालता है। लोग इनके लिए शर करते हैं लेकिन अल्लाह इस शर से खैर निकालता है। नाज़रीन गिरामी, सातवां दिल कल्बे मुतमईन है। ये वो दिल होते हैं जिनको अल्लाह ताला की तौहीद और ज़िक्र से सुकून मिलता है। कल्बे मुतमईन बुनियादी तौर पर सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह पर यकीन रखता है। ये दिन रात अल्लाह का ज़िक्र यानी तस्बीहात भी करता रहता है। मैंने तस्बीहात करने वाले बेशुमार लोग देखे हैं। ये लोग वाकई मुतमईन और खुश रहते हैं। आप भी अगर मलाल से बचना चाहते हैं तो इसका बेहतरीन हल अल्लाह के कलाम का विर्द है। आपका दिल इत्मीनान और खुशी से भर जाएगा। अल्लाह को ये लोग भी पसंद हैं। आठवां दिल कल्बे हई है। ये वो लोग हैं जो अल्लाह की नाफरमान कौमों का अंजाम सुनकर इनसे इबरत और नसीहत हासिल करते हैं। हम में से जो लोग कम तोलने, झूठ बोलने, शर फैलाने, शिर्क
कुफ्र और तकब्बर करने, बुराई की तरजीह करने, बच्चों, औरतों और जानवरों पर जुल्म करने वालों का अंजाम सुनकर और देखकर तौबा कर लेते हैं और अपनी ज़िंदगी इन गुनाहों से पाक कर लेते हैं। अल्लाह की नज़र में वो लोग कल्बे हई हैं। अल्लाह इन्हें बहुत पसंद करता है। नौवां दिल कल्बे मुईज़ है। ये वो लोग हैं जो शक, नफाक, बदअखलाकी, हवस और लालच का शिकार होते हैं। हम लोग लालच, हवस और बदअखलाकी, निफाक और शक को आदतें समझते हैं, जबकि हकीकत में ये रूह और दिमाग की बीमारियां हैं। और जो लोग इन बीमारी का शिकार हो जाते हैं वो अज़ियतनाक ज़िंदगी गुजारते हैं। अल्लाह इन लोगों और इनके दिलों को मरीज़ समझता है। 10वां दिल कल्बे आमी है। ये वो लोग हैं जो देखते हैं न सुनते हैं। ये बेहिस लोग होते हैं। अल्लाह ताला इन्हें अंधे और बहरे लोग समझता है और मोमिनों को हुक्म देता है कि तुम बस इन्हें सलाम करो और आगे निकल जाओ। ये बुनियादी तौर पर वो लोग होते हैं जिनसे कुदरत भी मायूस हो जाती है। मुझे जहाँ भी ऐसे लोग मिलते हैं मैं इन लोगों से करदा और ना करदा गुनाहों की माफ़ी मांगता हूँ और आगे चल देता हूँ। 11वां दिल कल्बे आही है। ये वो दिल है जो कुरान से गाफिल और दुनिया की रंगीनियों में मगन है। अल्लाह इन गाफिल लोगों को भी पसंद नहीं करता और ये भी बिल आखिरत इबरत का निशान बन जाते हैं। 12वां दिल कल्बे असम है। ये वो लोग हैं जो हक़ पर पर्दा डालते हैं। आप तारीख पढ़ लें, अगर गवाही छुपाने और हक़ पर पर्दा डालने वाले मुआशरों को तबाह होता हुआ देखेंगे। अल्लाह को ये लोग भी पसंद नहीं। 13वां और आखिरी दिल मुतकब्बिर होता है। ये लोग तकब्बुर और सरकशी में मुब्तला होते हैं। ये अपनी दयानतदारी को भी गुमान बना लेते हैं। यूँ ये जालिम और जाहिलियत का शिकार हो जाते हैं। नाज़रीन गिरामी, कब्सर अल्लाह का वस्फ़ है। अल्लाह ये वस्फ़ किसी इंसान के पास बर्दाश्त नहीं करता, चनाचे माशरा हो, मुल्क हो या लोग हों। तारीख़ गवाह है, ये फ़िरौन और नमरूद की तरह इबरत का निशान बन जाते हैं। दुनिया में आज तक किसी मगरूर शख्स को इज़्ज़त नसीब नहीं हुई। वो आखिरत में ज़िल्लत और रुसवाई तक पहुँच कर ही रहा। अल्लाह को ये दिल भी पसंद नहीं। आप इन सब दिलों पर गौर करें और अपने दिल पर भी गौर करें। और अगर आप किसी बुरे दिल की तरफ गामज़न हैं तो अल्लाह से तौबा करें और अपने आप को इस तरफ लेके जाएं जो दिल अल्लाह को पसंद है। यकीन कर लें, अल्लाह के सिवा इस दुनिया में कोई और ताकत नहीं। अगर अल्लाह आपके साथ है तो कोई भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, और अगर अल्लाह आपके साथ नहीं तो आपको कोई बचा नहीं सकता। आप ख्वाह फ़िरौन हो या नमरूद, आप इबरत का निशान बनकर ही रहेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद अपने ख्यालात का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिए।